हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटी। जर्द पत्तों का बन एपिसोड 3। ये निकाल देंगे, हटा देंगे रोशन! रोशन, वो रोशन है? क्या है? क्यों चीख रहे? रोशन किधर है? तूने क्या करना है उसका? दुकान पे लेकर जाना है, और क्या करना है उस साइंसदान का? दुकान पर बैठकर तुमने कौन से महल खड़े कर लिए जब रोशन को भी वही ले जा रहे हो? खुदा की बंदी ताने क्यों देती है? कोई हुनर ही सीखेगा ना। कौन सा हुनर? जुए की पर्चियां खेलने का? और जुआ नहीं है पागल, किस्मत का खेल है। जुआ तो ताशों वाला होता है ना, वो पका पका आराम है। पर्चियां खेलना तो हॉकी क्रिकेट की तरह गेम है। रोशन को इस गेम से दूर रख, वो मेरा बेटा है। वो मेरा नहीं है। तेरे वो थे जिनको तुम मदरसे में डाल आए हैं, क्योंकि वहाँ 2 वक्त की रोटी जो मिल जाती है। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में इतनी भूख होगी तो खुदा की कसम रोशन करके रुक जाती। मान लेती वो सरताज का मशवरा। मेरा काम है मशवरा देना। अब अगले माने या ना माने, हमें अपने मशवरे में तब्दीली लानी चाहिए। मुझे लगता है कि हम ठीक तरह से समझा नहीं पा रहे लोगों को। अगले समझना ही नहीं चाहते। नजर भी आ रहा है कि किसी की पूरी नहीं पड़ी, फिर भी नहीं मान रहे। ना अपनी सेहत की फिक्र है, ना बच्चों की परवाह। पैदा करते और गलियों में छोड़ते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम ही पागल हैं जो इन लोगों को समझा रहे हैं। हम पागल होते तो इतने सुकून में ना होते। 10-10 बच्चों की जिम्मेदारियों ने मत मार दी होती हमारी भी। अल्लाह ताला ने एक दिया है, नेक दिया। या पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख करम। शुक्र शुक्र। और मैंने तेरे से पूछा है रोशन कहाँ है, और तू मेरी अगली पिछली पुश्तों से होती हुई सरताज के मशवरों तक पहुंच गई है। अल्लाह का वास्ता है, तुझे बता दे मुझे रोशन किधर है। मीनू को लेकर गए हैं कहाँ? कॉलेज दाखिला कराने। दाखिला रुकवाएगा जाके। चलो के यहाँ किससे पूछ लेना। मैट्रिक में मुसलसल 4 साल फेल होने वालों के लिए दाखिले का कोई चांस है या नहीं? बेटा तेरा चांस यहाँ तो यहाँ किसी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं है। और ये लड़कियों के कॉलेज में ना दाखिले के हिसाब देखना छोड़। चल क्या है? ये तो तू बताएगा कि क्या है। क्या कोई लड़की देख ली है वहाँ पे जो भूखी निगाहों से देखे जा रहे हैं? मेरा क्या लेना देना लड़कियों से? तू भी कमाल करती है। हाँ मैं तो कमाल करती रहती हूँ, लेकिन तेरी शक्ल पे जो सवाल आया हुआ है ना, इसकी वजह बता। ये लानत तेरे फेल होने की तो नहीं है, क्योंकि फेल होने का तो बेटा तू आदी है। चल अब सच सच बता, क्या बात है? बता ना। किसी को बताया कि तो नहीं? तेरे और मेरे दरमियान सिर्फ और सिर्फ एतमाद का रिश्ता है, पागल आदमी। किसी को नहीं बताऊंगी कसम से। बता। मंसूरे पर हाथ रख के कसम खा। मैं ज़बानी कलामी कसम का दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। तुम जैसा लानती आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा रोशने। क्यों, अब क्या हुआ है? ये पंसूरा नहीं है, जंतरी है बदबख्त। मैंने तो दुकान वाले से पंसूरा मांगा था। अनपढ़ होगा बेचारा। हाँ तू तो पढ़ा लिखा है ना, तू पढ़ लेता। 4 साल मैट्रिक में फेल हुआ हूँ। पिछली सारी क्लास में उस्ताद को रिश्वत दे के पास की। ना पढ़ सकता हूँ ना लिखना आता। क्या बुरा हाल कर रखा है। मैं तो बस अपना और उसका नाम लिख सकता हूँ। किसका? मेरे सर की कसम खा, किसी को बताएगी नहीं। तो बता ही क्यों रहा मुंह है? में रख के। मुझे किसी से इश्क हो गया है। मुझे लगता है उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। 2 दिन से उसे देखा, ना कॉल उठा रही है ना मैसेज का जवाब दे रही है। बस मोबाइल है। हाँ, सुभान अल्लाह। घर में रोटी खाने के पैसे नहीं और तू मोबाइल की अय्याशी कर रहा है। मेरा नहीं है, दोस्त का है। तो बंदा तेरे सामने झूठ भी नहीं बोल सकता। इस तो कर लिया। किसते कहाँ से आती हूँ? दादे के चूजों से। फिर ले गई बदकार बिल्ली। मेरे सबसे हसीन चीजों को। मुझे ये काम किसी बड़ा बिल्ली का स्टीमी लगता था। आदमी है।
इतनी मोटी जाली भी बिल्ला ही काट सकता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये बिल्ला या बिल्ली हमेशा असील चूजे क्यों उठाता है? वो थोड़े महंगे बिकते हैं ना दादा। मैं तो कहता हूँ कि जाली में करंट छोड़ देते हैं, जैसे ही बिल्ला पंजा मारे वही फड़क फड़क के मर जाए। बिल्ला भी अल्लाह की मखलूक है, डंडों से मारूंगा मैं उसको। छत पे सोऊंगा आज के बाद, फिर देखता हूँ कौन आता है मेरे बच्चों के करीब। चुराने जा तो सही बेटा, अब्बा अपने चूजों को ना तेरी हड्डियों की यखनी पिला देगा। अब काम की बात कर, किससे इश्क कर बैठा? अगर तू मुकद्दस से मेरा राजीनामा करा दे कि तुझे रोज कॉलेज लाना और ले जाना मेरे से। मौलक्की भाभी ने मुझे मार डालेगी, उससे जात बिरादरी से बहुत फर्क पड़ता है, और वो कभी भी ना गुलजार ढोली की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाएगी, याद रखना। तू कोई सेटिंग कर दे ना। पहले मैं अपने दाखिले की सेटिंग कर लूँ, मनहूस इंसान। जेड़ा उड्डणे नु मारदा सी हल्ले, होई उस दिल विच बल्ले बल्ले। मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी हो ही ना जाए। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कर सकते हैं ये लोग। तुम्हें पता है पूरे हॉस्पिटल को हमारे बारे में सब मालूम है। उन्होंने मुझे टारगेट करके तुम्हें ही तो मैसेज दिया है, और तुम हो गए ये पैगाम समझ नहीं रहे। समझ रहा हूँ, सब अच्छी तरह समझ रहा हूँ ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। तो फिर जिद क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? यार देखो, हमारे इस प्रोफेशन में गलतियाँ हो जाती हैं, लापरवाही भी हो जाती है, लेकिन कोई भी किसी को जानबूझकर नहीं मारता। अगर डॉक्टर सिद्रा वाली गलती मुझसे हो जाती तो क्या तुम मुझे भी इसी तरह घसीटते? रायका तुम कम से कम मान तो लेती ना। ये जालिम के बच्चे तो मान ही नहीं रहे, उल्टा ऊपर से आ रहे हैं। हाँ तो तुम मेरी बात को समझो ना, ये लोग नहीं मानेंगे, तुम खामोश हो जाओ। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, हम लोग इनसे पंगा नहीं ले सकते। पंगा नहीं ले रहा, आवाज उठा रहा हूँ। कहीं तुम्हारी आवाज हम दोनों को महंगी ना पड़ जाए। अगला सिनेरियो तो मुझे यही लग रहा है। डॉक्टर सिद्रा खुद पर आने वाला इल्ज़ाम मुझ पर डाल देंगी और खुद आराम से एक तरफ हो जाएंगी, और हम दोनों की हॉस्पिटल से छुट्टी करवा देंगी। तो यार कहीं और चले जाएंगे, और ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि हमें कहीं और जॉब नहीं मिलेगी? और अगर नहीं भी मिलती तो अपना क्लिनिक खोल लेंगे। अपना क्लिनिक बाद में खोलना, पहले अपनी जुबान बंद करो और चलो यहाँ से। यार आधी रात हो गई है, मुझे घर ड्रॉप करो। अच्छा यार, करना है जो करो, हूँ मैं साथ तुम्हारे, लेकिन हम दोनों की आवाज अकेले कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी वो दोस्त है ना न्यूज़ एजेंसी में जर्नलिस्ट, उससे बात करो। आजकल लोग कानून से ज्यादा मीडिया से डरते हैं।